फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोफिलिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। और अभी इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। देखो, फर्स्ट स्टेप मैंने बताई थी अमीनो एसिड का जो एक्टिवेशन है वो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और दूसरा इनिशिएशन, तीसरी जो है इलॉन्गेशन स्टेज थी, और नेक्स्ट जो थी लास्ट वो क्या है? टर्मिनेशन। ठीक है, ओके। तो हम लोग आज इनिशिएशन के बारे में बात करेंगे। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। उसमें क्या बताया था मैंने? अमीनो एसिड जो है वो पहले एटीपी के साथ बाइंड होता है और बनाता है अमीनो एसिड एएमपी। फिर नेक्स्ट में वो क्या होता है? अमीनो एसिड एएमपी जो है वो टीआरएनए के साथ रिएक्शन करता है। उसके बाद एएमपी जो है वो रिमूव हो जाता है और टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ बाइंड हो जाता है, तो एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, इनिशिएशन क्या होता है? देखो, जो इनिशिएशन प्रोसेस होती है उसकी स्टेप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसकी क्या क्या स्टेप्स होती है। देखो, पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कि राइबोसोम्स को एक्टिव कराना होगा। अगर राइबोसोम्स एक्टिव नहीं होंगे तो प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स विद इनिशिएशन कोडॉन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए का जो इनिशिएशन कोडॉन होता है, एमआरएनए पे होता है वो इनिशिएशन कोडॉन, और उस पे आकर के क्या होता है? स्मॉल सब यूनिट को बाइंड होना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? देखो, स्मॉल सब यूनिट तो बाइंड हो गई, लेकिन एक्टिवेट तब तक नहीं होगा जब तक कि लार्ज सब यूनिट आगे बाइंड नहीं होगा। तो लार्ज सब यूनिट बाइंड्स विद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और जैसे ही ये स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम लार्ज सब यूनिट से बाइंड होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं, हमें पता है। अब देखो, नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगी? नेक्स्ट प्रोसेस होगी कि जो आपका जो चार्ज टीआरएनए होगा, अमीनो एसिड टीआरएनए, वो इनिशिएटर जो टीआरएनए होगा वो आकर के लार्ज सब यूनिट की पी साइट से बाइंड होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन सी पी साइट होती है। तो देखो कैसे लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या? इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड्स विद P site of large sub unit of ribosome। ठीक है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इतनी बात पता चली। देखो, ये एमआरएनए होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि प्रोसेस में अब देखते हैं। ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मैंने बताया था जो प्रोसेस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलती है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो होंगे वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि जैसे कोई मान लो वो है कोई भी, ठीक है, मान लो ये है, तो राइबोसोम जो है इस साइड से इस साइड मूव करेंगे। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो राइबोसोम इस साइड से इस साइड मूव करेंगे अटैच होकर कैसे। ओके, अब देखो मैंने क्या कहा? फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी मैंने कि जो स्मॉल सब यूनिट है वो आकर के स्मॉल एयूजी कोडॉन पे
आके बाइंड हो जाती है। इनिशिएटर कोडॉन तो हमारा वही है, मान लो कि AUG कोडॉन ये है हमारे पास, ठीक है, और इस पर आकर के जो स्मॉल सब यूनिट है वो आकर के बाइंड होगी राइबोसोम की। ये आपका mRNA हो गया, mRNA, और ये आपकी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती कि इसको एक्टिव कराना है ना भाई, तो लार्ज सब यूनिट आकर के इस पे बाइंड हो जाएगी, ये ऐसे, समझ गए। और क्योंकि लार्ज सब यूनिट यहाँ पे आके बाइंड होगी तो राइबोसोम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ये इसकी लार्ज सब यूनिट हो गई। लार्ज सब यूनिट, इस लार्ज सब यूनिट में 3 साइट्स होती हैं, देखो, P साइट, A साइट और E साइट, ठीक है। P साइट और A साइट और E साइट का मतलब क्या होता है, देखो, P साइट का मतलब होता है पेप्टिडल साइट, क्या होता है, पेप्टिडल साइट। A साइट का मतलब होता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, या अमीनो एसिड साइट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। E का मतलब होता है एग्जिट साइट, ठीक है। देखो मैंने और थर्ड स्टेप इनिशिएशन में क्या पढ़ी थी, क्या बोला था कि जो इनिशिएटर टीआरएनए होगा वो आकर के P साइट पे बाइंड होगा। कहां पे बाइंड होगा, P साइट पे। तो मान लो इनिशिएटर टीआरएनए आ गया, ये है इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। इस इनिशिएटर टीआरएनए पे हमें पता है कि इनिशिएटर टीआरएनए पे फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा होगा, प्रोकैरियोट्स में F मैट या फिर फॉर्माइल मेथियोनिन, ये आएगा, और सबसे पहले आकर के किस पे बाइंड होगा, P साइट पे, ठीक है। P साइट पे सबसे पहले आके बाइंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है, ये बाइंड हो गया। अब मैंने कहा था ये वाली साइट होती है इसकी एंटीकोडॉन साइट होती है, और अगर ये सही अमीनो एसिड या सही टीआरएनए होगा, ठीक है, तो ये आकर के इस पे बाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि ये टीआरएनए एफमैट को नहीं लेके आ रहा है, किसी और को लेके आ रहा है, किसी और अमीनो एसिड को, तो वो यहाँ पर बाइंड ही नहीं होगा और एग्जिट साइट से चला जाएगा। जितनी बार भी ऐसा होगा कि इसका स्पेसिफिक टीआरएनए नहीं आ रहा है तो वो जाकर के एग्जिट साइट से रिमूव हो जाएगा, जब तक कि एक सही टीआरएनए एफमैट अमीनो एसिड को लेके नहीं आता, ठीक है। अब मान लो एफमैट अमीनो एसिड आ गया और यहाँ पर बाइंड हो गया, यू, इसके पास एंटीकोडॉन है U, A और C, ठीक है, ये एंटीकोडॉन है, इसने इसको कंफर्म कर लिया, और जैसे ही कंफर्म कर लिया ये क्या हो जाएगा, अनलॉक हो गई इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। तो ये इस पे आके बाइंड हो गया, इनिशिएशन स्टेज आपकी यहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन है, इलॉन्गेशन में क्या होता है कि जो अब अगला भी तो अमीनो एसिड आना पड़ेगा ना, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करना है हमें, तो वो फॉर्म कैसे करेंगे, देखो, अब ये तो एक अमीनो एसिड हो गया, अब नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा। मान लो कि नेक्स्ट हमारा जो कोडॉन है वो है कौन, U और U, ठीक है, और U अमीनो एसिड को, जो कोडॉन है वो किसको कोड करता है, फिनाइल एलानिन को कोड करता है, किसको कोड करता है, फिनाइल एलानिन को, ठीक है। तो इसकी जगह मान लो ये दूसरा अमीनो एसिड आ रहा है, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। अब ये तो फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया, अब सेकंड जो अमीनो एसिड आएगा वो किस पे आएगा, A साइट पे, किस पे आएगा, A साइट पे आएगा। मतलब ये कि केवल और केवल फर्स्ट ही अमीनो एसिड ऐसा है, या फर्स्ट जो टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेके आएगा वही ऐसा है जो आकर के सीधे P साइट पे आएगा, समझ गए। A साइट पे अगले जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो A साइट पे आएंगे, ना कि P साइट, क्लियर है। फर्स्ट जो अमीनो एसिड आएगा वो P साइट पे आएगा, और आगे के जितने भी अमीनो एसिड आएंगे, जितने भी टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड आएंगे वो A साइट पे आके बाइंड होंगे, समझ गए, ठीक है, ये भी समझ गए। अब A साइट पे आ गया आपका नेक्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है, ये मान लो ये अमीनो
एसिड है, जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है हालांकि, लेकिन कोशिश करेंगे समझाने की पूरी, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका अमीनो एसिड है फिनाइल अलानिन, दूसरा नंबर का। ये फर्स्ट अमीनो एसिड और ये सेकेंड अमीनो एसिड, क्लियर है। ये इलॉन्गेशन की स्टेज चल रही है। फर्स्ट क्या इलॉन्गेशन की स्टेज अगर लिखने को हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर जो राइबोसोम होगा वो आगे की बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो राइबोसोम आगे बढ़ेगा, इसलिए पहले हम लोग लिखेंगे क्या, राइबोसोम मूव टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, मतलब इधर की साइड मूव करेगा, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे। दूसरा क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब भैया जब तक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा अमीनो एसिड बाइंड कैसे होंगे एक दूसरे से, ठीक है। और तीसरा आपका है कि नेक्स्ट अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो सारे किससे बाइंड होंगे, बाइंड विद ए साइट ऑफ लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो समझ में आई ना, यहां पे क्या होगा कि पहले जो नेक्स्ट अमीनो एसिड आएंगे वो सारे ए पे आएंगे। अब भैया देखो इतनी बात क्लियर हो गई। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां पर हमारी लार्ज सब यूनिट होगी, यहां पर स्मॉल सब यूनिट होगी, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पी साइड पहले, फिर ई साइड, यहाँ ए साइड। यहाँ पे हम लोग अभी क्या देखा था कि यहाँ पर पे एक जगह थोड़ी सी कम है, ये, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड यहाँ पे आके बाइंड हो गया, तो कौन सा, मिथियोनिन। फिर दूसरा भी अमीनो एसिड यहाँ पे आ गया था, सेकेंड अमीनो एसिड। वो कौन सा था, वो कौन सा अमीनो एसिड था, हम लोग थोड़ी सी ऐसे ही इसको देख लेते हैं, थोड़ी सी ऐसे 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 और ये ऐसे। तो यहाँ पर सेकेंड अमीनो एसिड था, ठीक। अब क्योंकि हमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो वो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, या तो ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे के पास आ जाए। तो उसके लिए क्या होता है, एक रिएक्शन चलती है, ठीक है। और उस रिएक्शन के दौरान ये वाला जो अमीनो एसिड होता है, जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए फर्स्ट, जो कि एयूजी के साथ कोड होता है, ये क्या करता है, ये अपना अमीनो एसिड जो फर्स्ट नंबर का अमीनो एसिड था, इसको जो है एनी हाउ इसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है, ऐसे इसके ऊपर, समझ लो। जब इसके ऊपर वो ट्रांसफर कर देता है तो फर्स्ट वाला अमीनो एसिड कहां पे आया, ऊपर आ गया। अब भैया जहां आसानी होगी वो वही करेगा। आसानी किसमें थी कि ऊपर से उठा के सीधे ऊपर रख दिया, ठीक। ये तो अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, 2 अमीनो एसिड के बीच में से वाटर निकल जाता है और CONH जो बॉन्ड होता है वही पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अमाइड बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब ये जो राइबोसोम होगा वो इधर की साइड मूव करेगा, ऐसे साइड करेगा, और जैसे ही वो स्लाइड करेगा तो यहाँ पर दूसरा कोई जो है कोडॉन होना चाहिए, ठीक। अब क्योंकि ये मान लो ये इधर आ गया, अब इसको तो रब ना करके हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ऐसे करके। मान लो यू यहाँ पर है और ये यहाँ पर स्मॉल, ठीक है। जितने भी अमीनो एसिड आएंगे, अब जब ये थोड़ा सा स्लाइड करेगा तो थोड़ा सा सोचो कि ये जैसे थोड़ा सा इधर स्लाइड करेगा, ये जो अमीनो एसिड होगा ये तो मूव नहीं कर रहा ना, मूव कौन कर रहा है, राइबोसोम। तो ये अमीनो एसिड किस पे आ जाएगा, ई साइड पे आ जाएगा। और ई साइड का मतलब होता है एग्जिट साइड। ई साइड का मतलब क्या होता है, एग्जिट साइड। और ये वाला जो अमीनो एसिड होगा वो किस पे आ गया होगा, पी साइड पे। देखो ई साइड, पी साइड, ए साइड। तो ये वाला जो अमीनो एसिड है फ्री हो गया, एग्जिट साइड से क्या हो गया, ये अनचार्ज होके फ्री हो गया। ये फ्री टीआरएनए हो गया, ये फ्री हो गया अपना, ठीक है। यहां से मूव होते जा रहे हैं ये फ्री टीआरएनए,
जितने भी टीआरएनए जो है वो फ्री हो गए, ये फ्री टीआरएनए। ठीक है, अब ये वाला जो था सेकंड वाला अमीनो एसिड, ये कहां पे आ गया होगा, क्योंकि इसने अपना काम कर दिया, इसने अपना अमीनो एसिड इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। देखो इसने क्या किया, अपना अमीनो एसिड इसने इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरा अमीनो एसिड जैसे ही आया, ठीक है, ये थोड़ी सी जगह, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे जो जैसे ही आया, यहाँ पे कौन सा कोडॉन था, यू यू यू, इसने किसको कोड किया, तुरंत फिनाइल एलेनिन को कोड किया, और फिनाइल एलेनिन इसका क्या हो जाता है, यू का क्या हो जाता है, सीधे सीधे एडेनिन, एडेनिन और एडेनिन एंटीकोडॉन था, कोड हो गया। अब फिर आरएनए मूव करेगा, और ऐसे ही करके आरएनए आरएनए कह रहे हैं, जो राइबोसोम है, ऐसे ही करके आरएनए क्या करते जाएंगे, राइबोसोम क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। और जैसे ही राइबोसोम मूव करेंगे, ऐसे ही ये जो फ्री टीआरएनए होंगे वो इधर से एग्जिट साइड से रिमूव होते जाएंगे, और बहुत बड़ी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन यहाँ पे, मान लो ये जो चेन है वो फॉर्म होगी, ये क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो गई यहाँ पे इलॉन्गेशन फेज में। किसमें, इलॉन्गेशन फेज में पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही करके इसी प्रोसेस के थ्रू इसने क्या किया, थर्ड पे डाल दिया, फिर ये वाले उठा के पूरी इस पे रख दी और ये वाला फ्री हो गया, ऐसे करके। ठीक है, अब लास्ट हमारा टर्म है टर्मिनेशन। क्या है, टर्मिनेशन। आई होप कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया हो, समझ में आया हो आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट में जरूर लिख के दीजिए। ठीक है, ओके। टर्मिनेशन में क्या हुआ है कि टर्मिनेशन में जरा देखो, टर्मिनेशन जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारे ए यू जी यू यू यू, फाइनल मान लो आपको एक कोडॉन मिल गया, स्टॉप कोडॉन, जो कि है यू ए जी। अब जैसे ही ये राइबोसोम जैसे ही यूएजी पे पहुंचेगा, अब कोई अमीनो एसिड तो है नहीं, कोई मान लो ये अमीनो एसिड फ्री हो गया, यहाँ पे जो है ये बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, बड़ी सी ये। ठीक है, अब सॉरी इस पे नहीं होगी, यहाँ पे जो अमीनो एसिड होगा उस पे होगी। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, ठीक है, ऐसे बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ऐसे करके ये ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो यूएजी कैसे स्टॉप कोडॉन है, क्या है, स्टॉप कोडॉन, और जैसे ही स्टॉप कोडॉन आया, अब तो कोई अमीनो एसिड आएगा नहीं जो कोड करेगा। ठीक है, तो कोई भी अमीनो एसिड ना आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर कुछ टर्मिनेटर फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टर्मिनेशन कराने के लिए। वो क्या करते हैं कि कोई अमीनो एसिड आया नहीं, ये वाली जो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, फ्री हो जाती है ये। और अगर ये फ्री हो गई तो राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। और जब राइबोसोम डिसोशिएट हो जाते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, और ये एमआरएनए भी फ्री हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन कोड हो गई और पॉलीपेप्टाइड चेन में एंटर हो गई। ठीक है, तो राइबोसोम क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। टर्मिनेशन में क्या हुआ, राइबोसोम डिसोशिएट हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री हो जाते हैं, एमआरएनए फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गई। क्या मिल गई, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में हमें मिल गई। अब यही प्रोटीन क्या हो जाएगी, आगे फोल्ड होगी, और फोल्ड होकर उसका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, थैंक यू।